अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ने अभी तक अपनी अपॉइंटमेंट्स को बुक कर लिया होगा। तो अपॉइंटमेंट को बुक करने के बाद जो अगला स्टेज होता है वो आपका मेडिकल का होता है कि आपने अपना मेडिकली चेकअप करवाना होता है डॉक्टर्स को कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं। तो हमारी ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में जो है वो गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली वीडियो से लेकर अभी तक। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाकर पिछली सीरीज पूरी जो है वो देख सकते हैं। जो मेडिकल का तरीकाकार है बेल्जियम एम्बेसी का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये नहीं कि आप किसी भी जगह पे जाएं और वहां से आप अपना मेडिकल करवा लें। बेल्जियम एम्बेसी की जानिब से चंद अप्रूव्ड डॉक्टर्स हैं जो कि आपके मेडिकल जिनका एम्बेसी डिमांड करती है और उसी को ही एक्सेप्ट करती है, उसके अलावा किसी दूसरे के मेडिकल को एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो एम्बेसी की गाइडलाइन है या जो रिक्वायरमेंट है उनको हर सूरत आपने फॉलो करना है। ये भी एक उनकी गाइडलाइन में से ये गाइडलाइन है। तो आपने जो उनके अप्रूव्ड फिजिशियन है इस्लामाबाद के अंदर उनके 2 हैं, एक उनका लाहौर के अंदर है, एक उनका कराची के अंदर है, एक पेशावर के अंदर, 2 कोयटा के अंदर, एक काबुल के अंदर। अब जब आपने मेडिकल करवाना है तो उसकी एक फीस ये डॉक्टर्स चार्ज करते हैं। कुछ $110 चार्ज करते हैं, कुछ $125 चार्ज करते हैं, कुछ डॉलर्स में चार्ज करते हैं और कुछ आपसे दूसरी लोकल करेंसी पीकेआर में भी चार्ज कर लेते हैं। तो इसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो सबसे पहली चीज आपने क्या करना है कि वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ जो बेल्जियम एम्बेसी ने खुद शाया की हुई है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें अपडेट आ जाए, हो सकता है कितना अच्छा ये वीडियोस पड़ी है मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन आप कोई एग्जैक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे चले जाए, वहां जाके देखें कि आपके नियरेस्ट कौन सा स्पॉट पड़ता है। वो वहां पे डॉक्टर का नाम, उसके अलावा डॉक्टर की जो लोकेशन है यानी किस जगह वो बैठते हैं वो भी सामने दी हुई है। उसके अलावा आगे 2-3 टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं। तो आप उन्हें सबसे पहले कॉल करें कि मैं मेडिकल करवाना चाहता हूँ बेल्जियम के लिए, स्टूडेंट वीजा में अप्लाई करना चाहता हूँ। 1 या 2 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दें और उन्हें बताएं कि मैं इस दिन आ रहा हूँ। तो उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप पीकेआर में चार्ज करेंगे या आप यूएसडी में चार्ज करेंगे। आपको यूजुअली कोई इतना सीरियस इश्यूज नहीं होते स्टूडेंट्स को। तो आप जब उनसे अपॉइंटमेंट स्लॉट अपना बुक कर लें, लेकिन होती अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन आप उनको अर्लियर इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैं आ रहा हूँ और उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि आपका कोई एक चक्कर लगने से जो है वो बचे। स्पॉट पे जाए, वहां पे जाके आपका ये यूरिन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछते हैं कोई सीरियस इश्यू तो नहीं, आपके फिजिकली फिटनेस चेक करते हैं यानी कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका ये चेस्ट का एक्सरे भी अक्सर जगह पे करते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद वो एक फाइल बनाते हैं, आपकी बनाने के बाद डॉक्टर को सबमिट करते हैं, डॉक्टर उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद वो इस बात की अथेंटिसिटी करता है कि इस बच्चे को कोई भी मेडिकल इशू नहीं जो कि बेल्जियम में जाके दूसरों को ये नुकसानदेह हो या दूसरों के लिए वो नुकसानदेह हो, यानी बेल्जियम के अंदर रहने के लिए ये मुकम्मली तौर पर जो है ना फिट है इस वक्त बच्चा। तो यूजुअली स्टूडेंट्स को इतना इशू नहीं होता और ये मेडिकल भी सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है जो मेरी ऑब्जर्वेशन। बाकी एम्बेसी की एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना भी जरूरी है। तो इसकी जो पेमेंट के मुतालिक और इसकी अपॉइंटमेंट के मुतालिक इस वेबसाइट को कंसल्ट करें, मैं ये वेबसाइट भी मेंशन कर दूंगा। और उसके अलावा और मजीद जो है आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती है वो आपने पे कैसे करनी है। और उसके अलावा फिर आगे हम चलेंगे कि वीज़ा की फ़ाइल कैसे प्रिपेयर करनी है और फिर वीज़ा की फ़ाइल सबमिट कैसे करनी है और सबमिशन के बाद का क्या तरीकाकार है। तो अगर आप ये पूरी सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं कहूँगा मैं आपको, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की हर की ज़रूरत नहीं। आपका दिल करे आप चैनल को करें, आपका दिल करे ना करें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। ये मैं सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप वहाँ प्रोफाइल पे भी आके मेरे से कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक आपके सवाल के जवाब आपको लाजमी दूँ।